हेलो एवरीवन, मैं पीटी मास्टर प्रियंका आज आपको नेक और शोल्डर्स की कुछ एक्सरसाइज बताने वाली हूँ। क्योंकि आपको भी पता है आजकल का लाइफस्टाइल इतना बिजी हो गया है कि हम एक्सरसाइज के लिए कोई भी टाइम नहीं निकाल पाते हैं। और अगर दूसरी बात ले लीजिए कि एक्सेस यूज ऑफ फोन, टीवी आप देखते हैं, ठीक है, और घर की जो गृहिणियां होती है खासकर उनके नेक और शोल्डर्स में ज्यादा मूवमेंट नहीं हो पाता। वो एक आम दिनचर्या में दिन भर की भागदौड़ में बिजी रहती है। उनकी जो रूटीन की हैबिट्स होती है वो सेम होती है, तो जिस वजह से हमारे शरीर में उसकी एडॉप्टेशन हो जाती है, हमारा शरीर उसका आदी हो जाता है। और हम तो क्या होता है कि हमारे शरीर को, पूरे शरीर को ठीक से मूवमेंट ना मिलने के कारण हमारे शरीर में प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाती है। हम दिन भर की रूटीन में इस तरह से बंध जाते हैं कि हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे शरीर में कब परेशानी आनी शुरू हो जाती है। कई तरह की प्रॉब्लम्स है जो हमारे नेक और शोल्डर्स में हो जाती है। तो आज मैं उन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी कि आप अगर रेगुलर कुछ तरह की एक्सरसाइज करेंगे तो आप उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सकते हैं। तो आप ये एक्सरसाइजेस रेगुलर करिए। मुझे पता है आपके पास टाइम नहीं है, मगर आप ये एक्सरसाइजेस कहीं भी कर सकते हैं। चेयर पर बैठ के भी कर सकते हैं, आप घर में रिलैक्स होके भी कर सकते हैं, आप ऑफिस में परेशान हैं तो आप वहां पर भी चेयर पे बैठ के 5 मिनट अपने लिए निकालिए और आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। अगर हम स्पोर्ट्स साइंसेस की बात करें तो हमारे पास शोल्डर और नेक के लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं, बट स्पोर्ट्स साइंसेस क्या कहती है कि जी अगर आपने किसी भी तरह की एक्सरसाइजेस करनी है तो सबसे पहले आपने अपने शरीर को गरमाना है, वार्मिंग अप करनी है। उसी के बाद आप अपने शरीर से किसी तरह का रिस्क ले सकते हैं, कोई तरह की आप स्पेसिफिक एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपको मैं बताऊं कि कई लोग सीधा नेक से एक्सरसाइज शुरू करते हैं। अगर हम आपको बोलेंगे कि चलिए जी एक्सरसाइज करनी है तो सबसे पहले आप कमर पे हाथ रखेंगे और अपनी गर्दन घुमाना शुरू कर देंगे। अब आप देखिए, जिन लेडीज ने कभी एक्सरसाइज नहीं करी है और वो सीधा अपनी नेक पे आके एक्सरसाइज शुरू कर देगी तो उसको दिक्कत होना शुरू हो जाएगी, घबराहट होएगी, चक्कर आएंगे। सबसे पहले तो उसको यही दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। मैंने कुछ लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने आज तक कोई एक्सरसाइज नहीं करी, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। वो लोग सुबह उठते हैं, अपनी दिनचर्या फॉलो करते हैं और रात को सो जाते हैं। और फिर जब उन्हें कोई दिक्कत होने लगती है तो डॉक्टर बोलता है एक्सरसाइज करिए, जॉगिंग करिए, वॉकिंग करिए। और सबसे पहले यहाँ पे दिक्कत शुरू होती है तो बोलते हैं कि यहाँ की एक्सरसाइज करिए। अब आपने माना मेरे यहाँ पे प्रॉब्लम है और आप क्या करते हैं, सीधा यहीं की एक्सरसाइज करते हैं। नहीं, आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक्सरसाइज इस तरीके से बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपको यहाँ पर भी दिक्कत है तो आपको एक्सरसाइज करने के लिए मैं सजेस्ट करूंगी सबसे पहले आप अपने हाथों से शुरू करें। तो मैं आपको ज्यादा गहराई में नहीं बताऊंगी, मुझे पता है आप साधारण इंसान हैं, तो मैं आपको सीधा सीधा बताऊंगी कि अगर ये आपकी गर्दन है और शोल्डर्स है और ये आपका हेड है तो जी आपके हेड का, आपके कपाल का, आपके सर का वेट बहुत ज्यादा होता है और आपकी गर्दन बहुत नाजुक होती है। आपके गर्दन का जो ज्वाइंट होता है वहीं से आपके ब्रेन से पूरा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम आपकी बॉडी में फैला होता है, तंत्रिका तंत्र का जाल बिछा होता है। और क्या होता है कि आप गर्दन सामने की तरफ ज्यादा रखती हैं। आप किचन में काम कर रही है, सर नीचे है, आप कोई भी काम करिए, आप टीवी देख रही है, ये है, आप मोबाइल देख रही है, आपका हेड यहाँ है, तो इधर इस तरफ की जो नसें आपकी वेन्स होती हैं वो आगे की तरफ जितनी भी है वो दब जाती है। सर का वेट गर्दन पे लगातार पड़ने के कारण वहां पे वो जो नर्व्स होती है वो सूज जाती हैं,
ज्यादा सीरियस होने पे वो सूज जाती है, उसमें दर्द होता है, दिक्कत होती है, यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी पूरी खत्म हो जाती है। जिसे एक बात मैं और बोलूंगी कि जो भी एक्सरसाइजेस करिए आप पहले डॉक्टर से कंसर्न कर लीजिए। अगर उसने बेड रेस्ट बोला हुआ है, पूरी तरह से रेस्ट बोला हुआ है, तो आप उस सिचुएशन में डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब नहीं करी एक्सरसाइज तो आप मत करना, बिल्कुल डॉक्टर की मानना। मगर जिस तरह की मैं हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस बता रही हूँ वो एक्सरसाइजेस कोई भी कर सकता है, बच्चा बड़ा कोई भी कर सकता है। तो चलिए मैं आपको कुछ एक्सरसाइज बताती हूँ। अगर आप एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो आपके मसल्स में पेन हो सकता है। जो भी मसल सबसे ज्यादा इफेक्ट होगा उस एक्सरसाइज में वहां पे पेन होगा और हो सकता है वो 2, 3, 4 दिन चले, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। मसल्स पहली बार एक्सरसाइज करेंगे, बहुत लंबे अंतराल के बाद काम करेंगे तो वहां पर दर्द होगा। तो आप एक्सरसाइज कंटिन्यू रखिए, बहुत हल्की एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से करने से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम एक्सरसाइज हाथों से शुरू करेंगे। हाथ फैला लीजिए और हाथों की उंगलियों को इस तरीके से 8 से 10 बार बंद करिए और खोलिए। ठीक, फिर हाथों को आगे की तरफ करिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ की जितनी भी नर्व्स है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी अंदर की तरफ हाथ मुड़ने से। फिर हम बाहर की तरफ सेम एक्सरसाइज करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यही एक्सरसाइज साइड पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 अंदर की तरफ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। यहाँ पेन फील होगा, कोई बात नहीं, आप शुरुआत में एक्सरसाइज कर रहे हैं तो पेन होगा, वो अच्छे के लिए है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अब हम दूसरी एक्सरसाइज करेंगे। हाथों को फैलाएंगे और वापस 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से हम 1 से 8, 8 से 16 तक एक्सरसाइज को लेके जाएंगे। यही एक्सरसाइज हम हाथ फैला के करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब इसी तरह से जो आपने आगे की तरफ किया है वही एक्सरसाइज आप साइड की तरफ हाथ करके करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए आपने हाथों को इस तरीके से किया, इस तरीके से करिए, क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, हमारे शरीर में हर एक मसल और हर एक नर्व को फ्लेक्सिबल करना। ठीक है, हम जिस तरफ का मूवमेंट छोड़ देंगे वही साइड में फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होनी रह जाएगी। इसलिए बहुत हल्की एक्सरसाइजेज है, आराम से करिए। इस तरफ कर लिया, आप इस तरफ भी, अंदर की तरफ भी करिए। ठीक है, अंदर की तरफ भी 1 से 8, 8 से 16 तक एक्सरसाइज को लेके जाइए। हाथ सामने करिए और दोनों मुट्ठियां बंद करिए, आधी कर सकते हैं। आगे की अंगूठी मिलाइए अंदर की तरफ से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब यही एक्सरसाइज 8 बार बाहर की तरफ करेंगे। हाथों को सामने रखकर अंदर की तरफ हल्का हल्का स्ट्रेच करेंगे और छोड़ देंगे। अंदर की तरफ स्ट्रेच करेंगे, छोड़ देंगे। और 3 और स्ट्रेच करने के लिए 1, 2, 3, 1, 2, 3। अंदर की तरफ हाथ 1, 2, 3। एक बार अंदर किया फिर छोड़ दिया, अंदर किया छोड़ दिया, अंदर किया छोड़ दिया। इस तरीके से आपने 3 से 4 बार करना है। कंधे पे हाथ रखिए, वही पुरानी एक्सरसाइजेज है, मगर
आप नई एक्सरसाइजेस ढूंढने के चक्कर में आप अपनी पुरानी एक्सरसाइजों पे ध्यान नहीं देते हैं और एक शरीर को एक तरह की एक्सरसाइजेस करने से एडॉप्टेशन भी हो जाती है। अगर आप यही एक्सरसाइजेस लगातार करेंगे तो 2-2.5 महीने के बाद शरीर को एडॉप्टेशन हो जाएगी, शरीर इससे अनुकूल हो जाएगा और वो क्या करेगा कि वो नई एक्सरसाइज मांगेगा और वो एक्सरसाइज शरीर पर काम करना बंद कर देगी। तो आपने क्या करना है कि इन एक्सरसाइजेस को रोटेशन में करना है कि एक हफ्ता तक आपने 4-5 एक्सरसाइज कर ली, फिर वो 4-5 एक्सरसाइजेस एक हफ्ते के लिए छोड़ के दूसरी 4-5 एक्सरसाइजेस कर ली, फिर जो पहले छोड़ी थी वापस से वो एक्सरसाइज कर ली। इस तरह से शरीर में उन एक्सरसाइजेस का असर होना बंद नहीं होगा और आप कुछ 8-10 एक्सरसाइजेस को ही बार बार कर और आप उन एक्सरसाइजेस का पूरा फायदा उठा पाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ हाथों की एक्सरसाइज लगातार करने के बाद, फिर उसके बाद आप अपनी नेक के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल भी झटका नहीं मारना है, बहुत सेंसिटिव प्लेस होता है। एक्सरसाइज बता रही हूँ जो एक नॉर्मल जीवन जी रहा है तो ये एक्सरसाइजेस बहुत सॉफ्ट है और इनको आराम से करिए। नेक पे किसी तरह का दबाव, किसी तरह का झटका हम नहीं मारेंगे, रिदमेटिक करेंगे, एक लय में करेंगे, कमर पे हाथ रखेंगे, इजी रहेंगे, पैरों में हल्का सा फासला रखेंगे 2 से 3 फीट का और आराम से बैलेंस बना के खड़े हो जाना है। ऐसे नहीं खड़े होना आपने कि आप कंफर्टेबल नहीं हो, दोनों पैरों में अपने शरीर का बराबर वेट दे के खड़े होना है, कमर पे हाथ रखना है और हल्का हल्का अपने फेस को आगे की तरफ करना है और धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाना। आगे की तरफ करना है, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ लेके जाना है। आगे पीछे, ये मूवमेंट बहुत स्लो करिए, पहली बार कर रहे हैं तो बहुत आराम से करिए, कोई जल्दी नहीं है। फिर आप यही एक्सरसाइज हल्का हल्का साइड की तरफ करेंगे और अगर आपको दिक्कत है तो आप ये लगातार मूवमेंट मत करना, आप एक बार नीचे करना और आप बीच में सेंटर में ले आना फेस को, फिर नीचे करना और फिर सेंटर में ले जाना और पीछे की तरफ कर रहे हो तो पीछे की तरफ करना और सेंटर में ले आना। बहुत धीरे धीरे मूवमेंट को करना है और इसी तरीके से साइड में भी करना है। पूरा दबाव देके नीचे दबाने की कोई जरूरत नहीं है, जितना शरीर आपका अलाउ करता है आपने उतनी ही एक्सरसाइज करनी है। ये करिए, धीरे धीरे इस तरफ करिए, इधर करिए, फिर इस तरफ करिए। दोनों हाथों को अपने सर के पीछे ले जाइए, अपनी उंगलियों को इस तरीके से ग्रिप कर लीजिए, पीछे की तरफ आप ऐसे लेके जाएंगे और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको हाथों को क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपने हाथों से अपने सर को दबाव देना है। 1 2, आप देखेंगे मेरी नेक बिल्कुल सीधी है, मैंने नेक को आगे भी नहीं किया है, मैंने नेक को पीछे भी नहीं किया है, मैंने सिर्फ अपने हाथों को ग्रिप किया है और अपनी नेक को स्टिफ रखा है, सीधा रखा है और उसके बाद मैं अपने हाथों से दबा रही हूँ और अपने हेड को पीछे की तरफ हल्का सा पुश कर रही हूँ, मगर मेरे जो हाथ है मेरे सर को पीछे नहीं जाने दे रहे। देखिए इससे क्या होगा, जो हमारे नेक के मसल्स होंगे उनमें स्ट्रेंथ आएगी, जो वीक हो चुके हैं वो तगड़े होंगे और वो आपकी नेक को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपके हेड के वेट को उठाने के लिए कैपेबल होंगे। हेड बहुत भारी होता है, कपाल है पूरा और ये इसका वेट ज्यादा होता है और हमारे नेक के मसल्स वीक हो जाते हैं, तो हमें अब जी इनकी बॉडी बनानी है, ठीक है। मगर आपने ध्यान रखना है कि हमारा पावर हाउस, हमारा जो सर्वाइकल वर्टेब्रास रहते हैं, हमारी जो नेक है और हमारी नर्व्स को नुकसान पहुंचाए बिना, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ स्प्रेड करना है,
हाथ हमारे उसी अवस्था में है। देखो मैं आगे लेके आई, 1 2, मेरे सिर्फ हाथ पीछे की तरफ जा रहे, ये 3 4 पीछे की तरफ, 5 6। आपके यहाँ पीछे बैक में ज्यादा जोर पड़ेगा, मगर आपने एक्सरसाइज करते हुए अपनी शरीर की लिमिट्स को देखना है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग आपने एक्सरसाइज करनी है। एक एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, आपने अपने माथे पे हाथ रखना है और आपने वही नेक के मसल्स को हमने स्ट्रोंग करना है। आप अपने हाथ से क्या करेंगे, अपने हेड को पीछे की तरफ धक्का देंगे। मगर आप देखिए, आप अपने हेड को पीछे की तरफ धक्का दे रहे हैं, मगर आपका नेक उसे रोक रहा है, पीछे नहीं जाने दे रहा। ये देखिए, अगर नॉर्मल कोई आपको धक्का देगा, आप यूं पीछे जाएंगे, झटका आएगा पीछे, मगर नहीं, बहुत आराम से करना है। अपने ही हाथ से पीछे की तरफ लेके जाना है हेड को, और अपनी नेक से रोकना है अपने हेड को पीछे जाने के लिए। 1 2 3 4 5 6। शुरुआत में 2-4 बार करिए और धीरे धीरे से आप इनको बढ़ाइए। और बहुत आराम से, कोई एक्सरसाइज दिक्कत कर रही है तो उसे छोड़ दीजिए। वैसे बहुत माइल्ड एक्सरसाइज है, इससे आपको बेनिफिट ही होगा, इससे आपको कोई नुकसान नहीं होगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है, मेन हमारा मोटिव है यहाँ की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करना। हाथ को सीधा रखिए, कोहनी को पकड़िए, ये देखो ऊपर की तरफ ले। अब देखो ये इतनी आराम से चली गई है। अब अपने दूसरे हाथ से इसको थोड़ा सा पीछे की तरफ पुश करूंगी। 1 2 3 4 5। नेक को सीधा रखना है एक्सरसाइज करते हुए। अगर आप नेक को ऐसे टेढ़ा करेंगे तो यहाँ का अलाइनमेंट आपका डगमगा जाएगा और नेक में पेन शुरू हो सकता है। आराम से सामने देखते हुए करिए। इस तरीके से दूसरे हाथ को ऐसे रखिए, ऊपर लेके जाइए जितनी आपकी लिमिट है। फिर दूसरे हाथ से ज्यादा जोर से नहीं करना, हल्का सा। 1 2 3 4, ठीक है। अब आप ये करने के बाद अब आपको रोटेशन बताते हैं ना। अब आपने रोटेशन में आना है, आपने धीरे धीरे घुमाना है। शुरुआत में आपका थोड़ा थोड़ा घुमाना, ठीक है। पहले दिन कर रहे हैं, जितना घूम रहा है उतना घूमना है जी। हमने धीरे धीरे से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स करना है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं करना है। आसान से मुश्किल की तरफ जाना है। हमने पहले अपने को ठीक करना है। जितना आपका घूम रहा है उतना घूमिए, सामने की तरफ आते हुए पॉइंटेड होएगी आपकी एल्बोस। और जितना जा रहा है उतना आराम से करिए। मैं थोड़ी फास्ट हो गई हूँ, आपने आराम से। अगर आपने पीछे की तरफ कर लिया है, फिर आप आगे की तरफ भी करेंगे। 2-2 बार करिए, 3 बार करिए, फिर 4 बार करिए। धीरे धीरे आप इन एक्सरसाइज को इम्प्रूव करिए। धीरे धीरे आप इन एक्सरसाइज को इम्प्रूव करिए। वीडियो सेव रखिए, धीरे धीरे एक्सरसाइज करिए। पहले दिन 2 एक्सरसाइज करिए, अगले हफ्ते 2 एक्सरसाइज और इंक्लूड करिए, फिर पहली 3 एक्सरसाइज करिए, फिर लास्ट की 2 और एक्सरसाइज करिए, फिर पूरे सेट को करिए 15-20 दिन के बाद। इस तरीके से एक्सरसाइज को शफल कर करके, मिक्स कर करके करिए आप, ठीक है। फिर इसके बाद थोड़ा सा हम कॉम्प्लेक्स में जाएंगे, तो हाथों को सामने की तरफ ले जाते हुए आपके अगर प्रॉब्लम है, नेक में प्रॉब्लम है, तो मैं तब बता रही हूँ, हेल्दी इंसान तो किसी भी तरह की एक्सरसाइज कर लेता है। बहुत धीरे धीरे आपने रोटेशन देनी है। अब मैं आपको बताऊं, अब मैं आपको प्रॉब्लम है, आपने कभी एक्सरसाइज नहीं करी तो बता रही हूँ। अगर हम फास्ट करेंगे तो ये एक्सरसाइज तो इतनी भी फास्ट कोई भी हेल्दी इंसान कर सकता है, तो मगर नहीं जी, हमने आसान करनी है, हमने धीरे धीरे करनी है, हमने प्रॉब्लम को ठीक करना है, हमने अपनी प्रॉब्लम और नहीं बढ़ानी है, ठीक है। कोई कहेगा आपको जल्दी जल्दी करो, जल्दी असर पड़ेगा, नहीं जी, आपने नहीं करना है। अपनी लिमिट्स देखिए, अपनी बॉडी की लिमिट्स देखिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज को धीरे धीरे करिए। कोई चीजें धीरे धीरे होने से भी शरीर में ज्यादा फर्क पड़ता है तेज के मुकाबले। बाहर की तरफ करके फिर आप उसे अंदर की तरफ एक्सरसाइज को करिए,
सीधा रखिए और फिर धीरे 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 पीछे की तरफ जाइए। अभी मत रुकिए क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं। धीरे धीरे आपने पीछे की तरफ जाना है, जितना आपकी बॉडी लिमिट है। एक्सेस में नहीं करना है, पहले दिन चैंपियन नहीं बनना है। आराम से करिए, जितना होता है उतना करिए। थक गए हैं तो रुक जाइए। इस तरीके से करिए। धीरे धीरे आप और एक्सरसाइज इंप्रूव कर सकते हैं। पहले आप ये एक्सरसाइजेस करिए। ये एक्सरसाइजेस को आप 20 दिन करिए, 25 दिन करिए। मैं अपना अगला वीडियो बनाऊंगी, उसमें मैं थोड़ी सी और कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस डालूंगी। ये एक्सरसाइजेस बिगिनर्स के लिए हैं। बड़ा वीडियो हो जाएगा तो मैं आपको कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइजेस अगले वीडियो में डालूंगी। आप वीडियो जरूर देखना, शेयर करना, जिनको भी दिक्कत है उन्हें बताना। और डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है एक्सरसाइज के लिए तो ही करना। बेड रेस्ट के लिए बोला है तो आप आराम से रेस्ट करना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, नमस्कार।